ये जो डिस्कशन हो रही है 2-3 दिन से, जो आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लक गुफ्तगू हो रही है, तबसरे हो रहे हैं, एनालिसिस हो रहे हैं कि जी ये हुआ था, वो हुआ था, बीच में कोई ब्रदर इन लॉ है, कोई फादर इन लॉ है, कोई मिट्ठू है, कोई और है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इनके ऊपर डिस्कशन जो है, मैं तो समझता हूँ कि ये अदारे की जो एक रिप्यूट है, जो लोगों की रिस्पेक्ट है, उसके लिए ये इंतहाई नुकसानदेह है, क्योंकि इस अदारे के लोगों ने मुल्क के लिए जान देनी होती है। तो अगर वो ये समझें कि हमारी कमांड की तैनाती पे और आगे पीछे इस किस्म की जो है वो चीज़ें चल रही हैं, तो ये उनके लिए एक बड़ी जो है वो दर्द और अफसोस का बायस हो सकती है। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि हमें, जो हमारे एंकर साहबान भी हैं और हमारे मीडिया के दोस्त भी हैं, अगर इस बारे में कोई थोड़ी जो है वो मामला फहमी का सबूत दे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जिस चीज़ से अदारे को नुकसान पहुँचे वो तो नुकसान फिर मुल्क का नुकसान हो जाएगा। जी, तो आपका ख्याल है राना साहब के बात करने से नुकसान पहुंच रहा है, या जो एक्शन लिया था इदारे के लोगों ने, उन्होंने नुकसान पहुंचाया है? अगर जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ इदारा ये समझता है कि उन्होंने ऐसे एक्शन लिए जो इदारे के हवाले से नुकसान पहुंचाया है, तो नुकसान की शुरुआत तो वो है। मसलन आप मुझे कहें कि नसीम ज़हरा, आप मुझसे ये गुफ्तगू क्यों कर रही हैं? मेरा तो गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि जो बातें हैं इतनी, और आप बाद में आते हैं मीडिया, पहले तो आप अपने मिनिस्टर्स का बता दें, आपके काबीना, आपके पंजाब के असेंबली के स्पीकर क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो वो बात कह रहे हैं कि एक्सटेंशन चाहते थे बाजवा साहब, वो गलत है। तो ये तो हम तो बाद में आते हैं सर, आपके काबीना के मिनिस्टर्स नहीं ये बात कर रहे। आपके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तारड़ साहब, या तो आप कहें कि जी एक एक्शन हो रहा है, बस चुप कर जाएं, हम उस पर आपको बताते रहेंगे, उसके अलावा फिर आपकी बात सर आंखों पे सर। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, पूरी डिस्कशंस हो रही हैं, फिर आप अगर फरमाएं कि भाई आप मेरे साथ प्रोग्राम क्यों कर रही हैं, फिर मुझे माजरत के साथ कहना पड़ेगा, जब बात निकलती है तो फिर सर जाती तो है आगे या नहीं? देखें, एक अदारे के सरबराह की तैनाती का जो आईनी कानूनी प्रोसीजर है, उसको इस तरह से उधेड़ना, उसको इस तरह से एनालाइज करना जो है, मेरी समझ में, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी समझ में उस अदारे और उस पोजीशन की रिस्पेक्ट के खिलाफ जाता है। बाकी बिल्कुल एक्सेप्ट दैट, बाकी जो है वो आप जनरल फैज़ के बारे में जो मर्जी बात करें, बाजवा साहब के मतलब जो मर्जी बात करें, क्योंकि वो अब जो है वो रिटायरमेंट के बाद एक अपनी प्राइवेट लाइफ गुजार रहे हैं। उन्होंने को अच्छा किया है तो उन्हें क्रेडिट दें, बुरा किया है तो उन्हें तनकीद का निशाना बनाएं, ताकि और लोगों को उससे जो है वो नसीहत मिले। तो उसमें ये है कि इस बारे में देखें, बात तो आप लोग ही चलाते हैं ना। अब आप मुझसे जैसे सवाल करते चले जाएंगे, मैं उसका जवाब देना पड़ेगा मुझे जवाब। तो कोई मिनिस्टर हो, कोई स्पीकर हो, कोई कुछ भी हो, तो ये कमाल तो सारा आपका ही है ना। सर आप लोग माशाल्लाह बहुत काबिल हैं, और आप यस और नो अपनी मर्जी से कहते हैं। सवाल देखें ना, अगर स्टेटमेंट्स दे दी जाएं, आप ये भी कर सकते हैं आपके मिनिस्टर साहिबान के जी नहीं, इस पर बात नहीं करनी। राना साहब, ये अभी बात हो रही थी इनकी एक्सटेंशन की, और जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई, आपके डिफेंस मिनिस्टर ने एक बात कही जिस पे कि फिर पंजाब के स्पीकर ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, वो एक्सटेंशन नहीं मांग रहे थे, वो तो मौजूद थे, मैं और डिफेंस मिनिस्टर और ये आर्मी चीफ उस वक्त के यानी कि जनरल बाजवा मौजूद थे। जनरल बाजवा ने उनके सामने कहा कि जी मैं तो बिल्कुल दूसरी एक्सटेंशन नहीं चाहता, मैंने वक्त पूरा कर लिया है, इदारे के लोगों को नुकसान होगा मेरी एक्सटेंशन की वजह से।
तो राना साहब आप भी अहम ओहदे पे थे, आप मिनिस्टर भी रह चुके, आप बहुत क्लोज कॉन्फिडेंट नवाज शरीफ साहब के, तो आपको क्या मालूम है, एक्सटेंशन चाहते थे जनरल बाजवा या नहीं चाहते थे? देखें, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैं इन चीज़ों के ऊपर, मैं 2016 में लॉ मिनिस्टर पंजाब था, तो जैसे ही बाजवा साहब जो हैं वो आर्मी चीफ बने तो वहाँ पे एक मिठू साहब अमर्ज हुए। जी जी। तो मैंने देखा कि बड़े बड़े लोग जो है वो मिठू साहब की जाके जो है वो उनके कदमों में बैठते थे और वहाँ से उन्होंने बड़ी जो है वो रिफ़तें पाई। तो इसी तरह से जो बाजवा साहब के फादर इन लॉ थे, मैं तो खैर उनको नहीं मिला, लेकिन बड़े रिस्पेक्टेबल आदमी होंगे, तो उनके भी जो है वो आप यानी सोच सकती हैं कि किस तरह का जो है वो लोगों का उनसे मिलने का इश्तियाक और किस तरह से लोग जो है वो वहाँ पे जाके उनकी खातर मदारत लाते थे। मैं इस दौरान, ये तकरीबन 4-5 साल का अरसा बनता है, मैं पहले लॉ मिनिस्टर था, उसके बाद MNA रहा, फिर मेरे खिलाफ एक केस बन गया, उस वक्त मुझे लोगों ने बड़ा मशवरा काल कोठरी में डाला आपको। जी, वो आप मिठू साहब से मुझे मिठू साहब से मिल लें जी, आप जनरल एजाज साहब से जाके बात करें। मैं नहीं गया, बिल्कुल मैं किसी से नहीं मिला, ये ऑन रिकॉर्ड है। जी बिल्कुल। यानी को बात जाके कहना तो बहुत दूर की बात है, मैं मिला तक नहीं। तो इसलिए मुझे इस किस्म की किसी बात का ना मैं गवाह हूँ ना मुझे इल्म है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि यानी जिस कमांड के कहने पे लोग अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान करते हैं, बिल्कुल, और कर रहे भी हैं, रोज़ आपको ख़बरें मिल रही हैं, तो उस कमांड तक पहुंचना जो है वो एक ऐसा मेरिट और एक ऐसा तरीक़ाकार होना चाहिए कि जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, क्योंकि उस कमांड की बुनियाद भी सारा कुछ होता है ना आगे। और अगर ये बातें हों कि जी बीच में ये आ गया तो फिर ऐसे हुआ तो फिर वैसे हुआ, तो फिर जिस तरह से बाकी अहदों के ऊपर लोग दाव लगाते हैं, हेरा फेरी और ये वो सारा, तो ये बात मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ। बाकी आपकी जो भी राय है, मैं आपको राय रखने का हक हासिल है, लेकिन मैं अब ज़ाती तौर पे मैं इससे मुतफिक नहीं। राना साहब, आपने तो बिल्कुल ऐसी बात की जिससे कि कोई ज़ीशऊर इंसान इनकार ही नहीं कर सकता। इस कमांड का तो इट मस्ट बी बियॉन्ड एनी रिप्रोच, बिल्कुल 100% आप सही फरमा रहे हैं। लेकिन आप फिर इस वक्त जो केस चल रहा है इस कमांड के मुतल्लक, बेशक 100%, इस कमांड के मुतल्लक ये शायबा भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल कि ये कोई मैनेज हो के जो है वो मैनेज शुदा है। उसकी वजह जी इसके ऑर्डर पे लोगों ने जान देनी है, तो इससे बड़ी कुर्बानी को दुनिया में है कोई? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, होना तो नहीं चाहिए।